नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। MIUI 4.0 का जो बिल्ड है अवेलेबल हो गया है पोको F1 डिवाइस के लिए। एंड यहाँ पर इस वीडियो के दौरान जो है मोटोरोला MIUI 4.0 का जो रिव्यू है उसके साथ पोको F1 डिवाइस के ऊपर किस तरह से इंस्टॉल करते हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो सबसे पहले पर बात कर लेते हैं अबाउट फ़ोन के बारे में। तो यहाँ पर MIUI 4.0 का बिल्ड है एंड्रॉयड 12 के ऊपर बेस करके तैयार किया गया है। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में MIUI 4.0 का डाउनलोड लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ पर जाके पोको F1 डिवाइस के लिए ये जो ROM इस ROM को डाउनलोड कर सकते हो। अगर बात करें फीचर्स के बारे में तो कुछ इस तरह से जो है विजेट्स का जो ऑप्शन है देखने को मिलेगा। एंड इस तरह से जो है आइकॉन को ऐड किया गया है। तो यहाँ पर जो है कुछ इस तरह से सभी जो आइकॉन है देखने को मिलेगा। यहाँ पर कैलकुलेटर का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, मॉर्निंग ड्यूए का जो सपोर्ट देने को मिलता है। एंड यहाँ पर जो है पर्सनलाइजेशन का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। एंड यहाँ पर आइकॉन पैक को सिलेक्ट कर सकते हो। डिफरेंट थीम्स का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। अलग अलग जो है वॉलपेपर को सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर कलर्स का ऑप्शन है, फॉन्ट का ऑप्शन है। एंड यहाँ से जो है अलग अलग थीम्स का जो ऑप्शन है देने को मिलेगा। डिफरेंट थीम्स को आप यहाँ से जो है सिलेक्ट भी कर पाओगे, इसे भी ऐड किया गया है। एंड यहाँ पर आइकॉन को सिलेक्ट करने का ऑप्शन है, डिस्प्ले साइज, डार्क मोड का ऑप्शन है, प्लस लेआउट का जो ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है। तो यहाँ पर बेसिकली थीम्स का ऑप्शन इसे भी ऐड किया गया है। एंड यहाँ पर MIUI 4.0 के साथ जो है यहाँ पर रेडी फॉर का जो ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है, इसे भी आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर रेडी फॉर का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। आप सिंपली यहाँ पर जो पीसी और टीवी के साथ जो कनेक्ट कर सकते हो आपके डिवाइस को, इसे भी ऐड किया गया है ना। वो ये जो फीचर से काम कर रहे हैं नहीं, हमने यहाँ पर ट्राई नहीं किया है। अगर बात करें यहाँ पर जो सरसबर्ग के बारे में तो यहाँ पर कुछ इस तरह से जो है सरसबर्ग का जो UI है देखने को मिलेगा। यहाँ पर ब्राइटनेस कंट्रोल का ऑप्शन है। यहाँ पर जो है टॉगल को ऐड किया गया है। डिफरेंट जो है टॉगल साइज देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पर पावर मेनू का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। एडिट का जो आइकॉन है अवेलेबल है। कुछ इस तरह से जो है UI देने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पर डार्क मोड को हमने जो है एनेबल किया है। डार्क मोड के साथ जो कुछ इस तरह से यूजर इंटरफेस देने को मिलेगा, काफ़ी बढ़िया है। तो यहाँ पर जो है MIUI 4.0 के साथ जो कुछ इस तरह से सरसबर्ग के साथ जो है UI देने को मिलेगा। वॉल्यूम पैनल की अगर बात करें कुछ इस तरह से जो है वॉल्यूम पैनल को भी ऐड किया गया है। एनीवे सेटिंग्स मेनू की अगर बात करें, सेटिंग्स मेनू के साथ जिस तरह से सभी ऑप्शन है, पर नोटिफिकेशन का जो ऑप्शन है एंड बैटरी के साथ जो बैटरी परसेंटेज का ऑप्शन है, प्लस ऑप्टिमाइज चार्जिंग का ऑप्शन है। एंड ये जो ऑप्शन से ऐड किया गया है ना, ये जो फीचर से शायद काम ना करे। एडेप्टिव बैटरी का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, लगभग जो है 5 आवर से 6 आवर के आसपास जो है पर बैटरी बैकअप देने को मिल जाएगा इस बिल्ड के साथ। ये जो MIUI 4.0 का जो बिल्ड है तो इससे मोटो X30 Pro से पोर्ट किया गया है। तो यहाँ पर ये जो बिल्ड है तो पोर्ट बिल्ड है, इसलिए शायद इतना बढ़िया बैटरी बैकअप देने को ना मिले। एनीवे एंड यहाँ पर जो बैटरी बैकअप है डिपेंड करता है कौन कौन से एप्लीकेशंस की यूज़ करते हो। तो यहाँ पर यूज़र टू यूज़र डिफरेंट हो सकता है। एनीवे यहाँ पर साउंड एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन है। यहाँ पर साउंड एंड वाइब्रेशन के ऊपर जिस तरह से इस भी ऑप्शन है। एंड इस ऑप्शन के साथ जो है नॉइज़ को रिड्यूस कर सकते हैं वॉल्टी कॉल को दौरान। तो यहाँ पर इसे भी ऐड किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर जो मल्टी वॉल्यूम का ऑप्शन है। एंड अलग अलग एप्लीकेशन के लिए आप जो है अलग अलग वॉल्यूम को सिलेक्ट कर सकते हो। सिम 1 एंड सिम 2 के लिए अलग अलग रिंगटोन को सेट कर पाओगे। लाइव कैप्शन का जो ऑप्शन से काम करेगा, प्लस नाउ ब्लिंक का जो ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है। एंड यहाँ पर जो है चार्जिंग साउंड प्लस यहाँ पर वाइब्रेशन को डिसेबल करने का ऑप्शन है। टच साउंड, टच वाइब्रेशन को डिसेबल करने का ऑप्शन है। एंड मीडिया कंट्रोल का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। यहाँ पर डिस्प्ले के साथ जो है पर मैक्सिमम ब्राइटनेस एंड लो ब्राइटनेस पर कोई भी इशू वाली बात नहीं है। नाइट लाइट का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। फुल स्क्रीन डिस्प्ले का ऑप्शन है। एंड इसे भी ऐड किया गया है। तो यहाँ पर जो है पिक डिस्प्ले का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, इसे भी ऐड किया गया है। एनीवे इस तरह से इसे भी ऑप्शन जो है अवेलेबल है। तो यहाँ पर जो है पिक डिस्प्ले का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। एंड यहाँ पर स्वाइप टू स्क्रीनशॉट का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। यहाँ पर स्वाइप टू स्प्लिट का जो ऑप्शन है अवेलेबल है, प्लस रेडी फॉर का ऑप्शन है। एंड यहाँ पर डेस्कटॉप एंड लॉक स्क्रीन का ऑप्शन है। तो यहाँ पर जो है
होम स्क्रीन के साथ जो है इस तरह से भी ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पर नोटिफिकेशन डॉट का ऑप्शन है, होम स्क्रीन स्टाइल का ऑप्शन है, आइकॉन साइज एंड यहाँ पर डबल टैप टू स्क्रीन ऑफ का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है एंड लॉक होम स्क्रीन लेआउट का जो ऑप्शन है अवेलेबल है। अलग अलग ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर सर्च बार के साथ जो बैटरी परसेंटेज, नेटवर्क ट्रैफिक इंडिकेटर, यहाँ पर नोटिफिकेशन आइकॉन का ऑप्शन है प्लस सिस्टम आइकॉन का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। यहाँ पर सर्च बार के साथ जो कौन सी आइकॉन को आप शो कर सकते हो ऐसे जो है सिलेक्ट कर पाओगे। बैटरी, एरोप्लेन मोड, मोबाइल डाटा, हॉटस्पॉट, वाईफाई, वॉल्टी, डू नॉट डिस्टर्ब मोड, वॉल्यूम, ब्लूटूथ, अलग अलग आइकन को डिसेबल कर सकते हो। एंड यहाँ पर जो है क्विक सेटिंग्स स्टाइल के ऊपर जो है यहाँ पर कुछ इस तरह से जो पुराना वाला जो एंड्रॉयड 12 का जो यूआई है देने को मिलेगा। अगर आप चाहते हो नया वाला जो क्विक सेटिंग्स पैनल का जो यूआई है इसे आप जो है एनेबल कर सकते हो, कुछ इस तरह से देने को मिलेगा। तो नया वाला जो क्विक सेटिंग्स पैनल का जो यूआई है इसे भी ऐड किया गया है। एंड यहाँ पर लॉक स्क्रीन के साथ जो स्किप लॉक स्क्रीन का ऑप्शन है, टेक्स्ट को ऐड कर सकते हो। नाउ प्लिंग का जो ऑप्शन है लॉक स्क्रीन के साथ भी काम कर जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो गेस्चर्स का ऑप्शन है, यहाँ पर वेकअप डिस्प्ले का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। सिंपली यहाँ पर जो है डबल टैप करके और जो है यहाँ पर टैप करके जो डिवाइस को वेकअप कर सकते हो। एंड डबल प्रेस पावर बटन का ऑप्शन, इसे लॉन्ग प्रेस करके आप जो कैमरा एप्लीकेशन को जो ओपन कर पाओगे। एंड यहाँ पर सिस्टम नेविगेशन का ऑप्शन है, गेस्चर्स नेविगेशन, 2 बटन नेविगेशन, 3 बटन नेविगेशन का ऑप्शन है। यहाँ पर जो है गेस्चर्स बार को और नेविगेशन बार को हाइड करने का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। प्लस यहाँ पर स्वाइप टू स्क्रीनशॉट का ऑप्शन है एंड यहाँ पर स्वाइप टू स्प्लिट का ऑप्शन है। मीडिया कंट्रोल का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी के ऊपर जो है इस तरह से इसमें जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। यहाँ पर एक्स्ट्रा डिम डार्क मोड का ऑप्शन है, वाइब्रेशन हैप्टिक का ऑप्शन है, लाइव कैप्शन का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, प्लस डेटा यूजेस का ऑप्शन है। एंड यहाँ पर इस रॉम के साथ जो है फेस अनलॉक एंड फिंगरप्रिंट का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। अगर बात करें पर फिंगरप्रिंट सेंसर के बारे में, सिंपली यहाँ पर जो है टैप किया ओपन हो गया। यहाँ पर जो फिंगरप्रिंट सेंसर जो है काम कर जाएगा, बहुत ही फास्ट आपका जो डिवाइस से अनलॉक हो जाएगा। प्लस प्राइवेसी लोकेशन का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। यहाँ पर सिस्टम अपडेट का ऑप्शन है एंड एज बिल्डर्स तो पोर्ट बिल्ड है, इसलिए यहाँ पर जो ओटी अपडेट देने को नहीं मिलेगा। अगर बात करें पर सिस्टम के बारे में, तो यहाँ पर सिस्टम के साथ जो पर परफॉर्मेंस मोड को ऐड किया गया है, या सब जो है परफॉर्मेंस मोड को यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर क्विक लॉन्च का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, तो ये दोनों ऑप्शंस को ऐड किया गया है। यहाँ पर वर्चुअल रॉम का जो ऑप्शन है अवेलेबल है। तो ये यहाँ पर जो इस अपडेट के साथ जो है पर जो वर्चुअल रैम का जो ऑप्शन से काम नहीं करेगा, प्लस जो वॉल्टी है वो भी यहाँ पर जो काम नहीं कर रहा है, चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। एंड उसके साथ साथ ये जो ऑप्शन है पिक डिस्प्ले का जो ऑप्शन है ये भी यहाँ पर काम नहीं कर रहा है, बट नोटिफिकेशन जो है काम कर रहा है। एंड एज बिल्ड है तो परमिसिव बिल्ड है एंड जो डिस्प्ले कलर सेटिंग्स है उसे भी फिक्स किया गया है, पर मोटो X30 Pro से पोर्ट किया गया है। एंड डेफिनेटली एज बिल्डर्स तो यहाँ पर MIUI 4.0 को एक्सपीरियंस करने के लिए किस तरह से मोटोरोला डिवाइस के ऊपर UI देने को मिलेगा, क्या क्या फीचर्स को ऐड किया गया है, उसे एक्सपीरियंस करने के लिए इस पोर्ट बिल्ड को तैयार किया गया है। एंड यहाँ पर हमने जो कुछ बेंचमार्किंग एप्लीकेशन से उसे रन किया था। एंड यहाँ पर कैमरा टू पे के साथ जो फुल का सपोर्ट है, यहाँ पर Gcam काम कर जाएगा, गूगल कैमरा काम कर जाएगा। हमने यहाँ पर जो Gcam Go को इंस्टॉल किया है। ओके, तो ये वाला जो कैमरा एप्लीकेशन से यहाँ पर काम कर रहा है, यहाँ पर Gcam Go को हमने जो इंस्टॉल नहीं किया है। एनीवे रिसेंटली हमने यहाँ पर Gcam 8.8 का जो लेटेस्ट वर्जन है उसका रिव्यू वीडियो अपलोड किया है। सिंपली Gcam का जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाके चेकआउट करके देख सकते हो। अगर बात करें पर बेंचमार्किंग एप्लीकेशंस के बारे में, तो यहाँ पर जो है 3D मार्क के साथ वाइड लैब के साथ जो 1970 का स्कोर है। तो यहाँ पर पोको F1 डिवाइस के ऊपर जो 3D मार्क के साथ जो कुछ इस तरह से जो है स्कोर देखने को मिल गया है, 1970 का स्कोर है। यहाँ पर Geekbench 5 के साथ जो सिंगल कोर के साथ 565, मल्टी कोर के साथ जो 2038 का स्कोर है। Geekbench 6.1.0 के साथ एंड्रॉयड 12 के साथ। एंड यहाँ पर बाई डिफॉल्ट विदाउट मैजिक्स सेफ्टी नेट जो है पास हो जाएगा, मतलब गूगल पे, फोन पे इस तरह के जो एप्लीकेशन से बाई डिफॉल्ट काम करेगा। एंड लगभग 5 मिनट के लिए CPU थ्रॉटल टेस्ट को हमने रन किया था। मैक्स गया है 260, एवरेज है 184, मिनिमम है 131। यहाँ पर 83% का जो है CPU थ्रॉटल देने को मिल गया है। मैक्स CPU गया है 2.80 GHz तक। ना पर बात कर लेते MIUI 4.0 को पोको F1 डिवाइस के ऊपर किस तरह से इंस्टॉल करना होगा।
कोई भी कस्टम ROM को फ्लैश करने से पहले मेक श्योर बैकअप योर इंपॉर्टेंट डेटा। जो भी इंपॉर्टेंट डेटा है आपके डिवाइस के ऊपर, जो भी इंपॉर्टेंट फाइल है आपके डिवाइस के ऊपर, उसका बैकअप क्रिएट करना काफ़ी ज़रूरी है। एंड आपके डिवाइस के ऊपर जो कस्टम रिकवरी इंस्टॉल होना चाहिए, TWRP रिकवरी, ऑरेंज फॉक्स रिकवरी के साथ जो इस ROM को फ्लैश कर सकते हो। सबसे पहले आपको यहाँ पर जो रिकवरी को बूट करना होगा। रिकवरी को बूट करने के बाद यहाँ पर हम TWRP रिकवरी की यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर कस्टम रिकवरी बूट करने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पर जो बैकअप में जाके करेंट ROM का बैकअप क्रिएट कर सकते हो। बाद में अगर आप चाहो तो रीस्टोर भी कर पाओगे। बैकअप क्रिएट करने के बाद तो वाइप में जाके, एडवांस वाइप में जाके डायनेमिक डेटा कैशे, ये 3 ऑप्शन को सिलेक्ट करके यहाँ पर जो स्वाइप करके वाइप कर देना होगा। वाइप होने में कुछ सेकंड टाइम लगता है। वाइप होने के बाद सिंपली बैक आके फिर से बैक आके यहाँ पर जो इंस्टॉल में जाना होगा। इंस्टॉल में जाने के बाद जिस भी फोल्डर में इस ROM को डाउनलोड किया है उस फोल्डर में जाके ROM को सिलेक्ट करना होगा। ROM को सिलेक्ट करने के बाद जो सिंपली यहाँ पर जो स्वाइप करके फ्लैश कर देना होगा। ROM इंस्टॉल होने में लगभग 5 मिनट के आसपास टाइम लगेगा। ROM फ्लैश होने के बाद सिंपली बैक आके यहाँ पर रिबूट टू सिस्टम में टैप करना होगा। कुछ इस तरह से आप जो MIUI 4.0 को पोको F1 डिवाइस के ऊपर इंस्टॉल कर सकते हो। एनीवे, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।